21 जून 2025 आंध्र प्रदेश में गल्लेरू नगरी नाम की एक नदी है। उस नदी के पास एक घना जंगल था। सुबह के लगभग 8:15 बजे उस जंगल की सड़क से गुजर रहे गांव वालों को बहुत बुरी बदबू आने लगी। जब वो चेक करने गए तो एक सड़ती हुई डेड बॉडी देखकर शॉक्ड हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के जानकी नगर एरिया में सुखजथा नाम की एक महिला रहती थी। वो एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में क्लीनर का काम करती थी। बहुत गरीबी में रहते हुए भी वो अपनी 25 साल की बेटी ऐश्वर्या की देखभाल कर रही थी। ऐश्वर्या ने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की थी। अपने पिता के मरने के बाद वो घर पर रहकर अपनी मां का हाथ बताती थी। इन्हीं दिनों उन्हें तीशवर नाम के एक आदमी का शादी का प्रपोजल मिला। तीशवर एक डांसर था और प्राइवेट लैंड सर्वेयर का भी काम करता था। उसने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया था। तीशवर 32 साल का था और उसकी फैमिली उसके लिए जल्दी शादी करना चाहती थी। रिलेटिव्स के जरिए ऐश्वर्या और तीश्वर की फैमिलीज मिली। पहली मीटिंग में ही दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए। उनकी एंगेजमेंट दिसंबर 2024 में हुई। पैसों की दिक्कत की वजह से शादी की डेट आगे बढ़ गई। फिर उन्होंने नई डेट 18 मई 2025 रखी और उस दिन उनकी शादी आंजनेय स्वामी टेम्पल बिछापाली में हुई। शादी के बाद ऐश्वर्या अपने ससुराल गद्वी आई। थोड़े दिन बाद वो रस्में पूरी करने के लिए अपनी मां के घर गई। क्योंकि दोनों घरों के बीच सिर्फ 60 किलोमीटर का फासला था, ऐश्वर्या अक्सर आती जाती रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 17 जून 2025 की सुबह तीश्वर अपनी बाइक से लैंड सर्वे के काम के लिए निकला, जैसे वो रोज निकलता था। उसे उस दिन काफी जगहों पर जाना था। शाम हो गई पर तीश्वर घर नहीं लौटा। फैमिली ने उसे कॉल किया पर फोन स्विच्ड ऑफ था। सब चिंतित हो गए। तीशवर का जुड़वा भाई तेडरवान भी उसे ढूंढने निकला। अगले दिन 18 जून को टेड वर्दान ने गदवाल टाउन पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नोटिस भेज दिया। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपका 1 सेकंड लूंगा, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर 21 जून 2025 को नंदयाल्या आंध्र प्रदेश में तीशवर के घर से लगभग 140 किलोमीटर दूर एक केनाल के पास डेड बॉडी मिली। वहां काम कर रहे किसानों ने बुरी बदबू और कुत्तों का झुंड देखकर पुलिस को बुलाया। जल्द ही ये शक हुआ कि ये बॉडी तीशवर की हो सकती है। कुरनूल हॉस्पिटल में उनके पिता और फैमिली मेंबर्स को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर तीशवर के हाथ पर ब्रेसलेट और अम्मा का टैटू देखकर उनके पिता ने आंसुओं के साथ उसकी पहचान की। पोस्टमार्टम से पता चला कि तीशवर को तीखे हथियारों से मारा गया था। खासकर उसकी गर्दन पर काफी जख्म थे। ये साफ था कि ये मर्डर है। पुलिस ने उसकी जांच आगे बढ़ाई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। एक फुटेज में तीशवर को एक कार की बैक सीट में 2 आदमियों के साथ बात करते देखा गया। वो कंफर्टेबल लग रहा था। पुलिस ने कार को ट्रेस किया। पुलिस ने उसकी फैमिली से बात की और उन्हें तीशवर की हालिया शादी के बारे में पता चला। शादी से ठीक 5 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक बिना बताए गायब हो गई थी। उसने बताया कि वो दहेज की वजह से गिल्ट में चली गई थी और एक दोस्त के पास रुक गई थी। इस घटना से तीशवर की फैमिली ने शक करना शुरू कर दिया था। तीशवर के भाई ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद ऐश्वर्या ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और हमेशा अपने फोन पर लगी रहती थी। तीशवर के गायब होने पर भी वो बिना किसी इमोशन के अपने रूम में फोन पर थी। पुलिस ने ऐश्वर्या की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। उसी समय फोरेंसिक टीम को तीशवर की बाइक पर एक जीपीएस ट्रैकर मिला। फैमिली ने कहा कि तीशवर ने वो नहीं लगाया था। पुलिस को शक हुआ कि क्रिमिनल्स ने ही उसे फॉलो करने के लिए लगाया होगा। ऐश्वर्या की कॉल रिकॉर्ड्स देखकर पुलिस शॉक्ड हो गई।
शादी से लेकर तीशवर के मिसिंग होने तक ऐश्वर्या ने एक खास नंबर पर 2000 से ज्यादा बार बात की थी। उसी दौरान उसने तीशवर को सिर्फ लगभग 150 बार ही कॉल किया था। जब ससुराल वालों ने पूछा तो ऐश्वर्या झूठ बोलती थी कि वो अपनी मां या दोस्तों से बात कर रही है। 23 जून को पुलिस ने ऐश्वर्या को क्वेश्चनिंग के लिए लिया। जब उसने सच बताया तो पुलिस के होश उड़ गए। अगले दिन ऐश्वर्या की मां सुगाता को भी कस्टडी में ले लिया गया। पुलिस ने सुगाता की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। पता चला कि मां और बेटी दोनों एक ही नंबर पर लगातार बात कर रही थीं। वो नंबर तिरुमल राव का था, जो उस NBFC का ब्रांच मैनेजर था जहां सुगाता सफाई का काम करती थी। तिरुमल राव, जो पहले से शादीशुदा था, उसने सुगाता से अफेयर शुरू कर दिया। जब सुगाता बीमार पड़ी तो उसने अपनी बेटी ऐश्वर्या को अपनी जगह ऑफिस भेजा और तिरुमल राव, जिसका सुगाता से रिश्ता था, अब उसने उसकी 23 साल की बेटी ऐश्वर्या से अफेयर शुरू कर दिया। ऐश्वर्या ने भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। जब सुगाता काम पर लौटी तो उसने नोटिस किया कि तिरुमल राव अब उससे दूरियां बना रहा है। सुगाता को सच पता चला और वो टूट गई। बदले की भावना में उसने जल्दी से एक ब्रोकर के जरिए ऐश्वर्या की शादी तीशवर से करवा दी। लेकिन ऐश्वर्या शादी नहीं करना चाहती थी और वो तिरुमल राव से बात करती रही। जब तिरुमल राव को पता चला कि ऐश्वर्या की शादी हो गई है तो वो गुस्सा हो गया और सुगाता से बात करना बंद कर दिया। दुख में सुगाता ने उससे वजह पूछी। तिरुमल राव ने कहा कि वो ऐश्वर्या के बिना नहीं रह सकता। जब सुगाता ने कहा कि अब वो शादीशुदा है तो तिरुमल राव ने शांति से कहा, तो क्या हुआ, हम उसके पति को मार सकते हैं और फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो दोनों माँ बेटी को एक ही घर में 2 बीवियों की तरह रखेगा। सुगाता मान गई और ऐश्वर्या भी इस मर्डर के प्लान से शॉक्ड नहीं हुई, क्योंकि वो भी उसी के साथ रहना चाहती थी। तिरुमल राव ने इस काम के लिए कुमारी नागेश नाम के एक आदमी को चुना, जिसका क्रिमिनल पास्ट था। उसने नागेश से पैसों का लोन देने के बदले यह छोटा सा काम करने को कहा। तिरुमल ने 2 और आदमियों को प्लान में शामिल किया, परम और राजेश उर्फ राजू। तिरुमल ने GPS ट्रैकर ऑनलाइन ऑर्डर किया और ऐश्वर्या को तीशवर की बाइक पर चुपके से लगाने को कहा। उसके बाद नागेश तीशवर का दोस्त बन गया। परम और राजू ने तीशवर से कहा कि उन्हें अपनी 10 एकड़ जमीन की लैंड इंस्पेक्शन करवानी है और वो अच्छा पैसा देंगे। तीशवर मान गया और उन्होंने 17 जून की डेट फिक्स कर दी। उस दोपहर नागेश, परमरम और राजू ने GPS डिवाइस की मदद से तीशवर की लोकेशन ट्रैक की। तीशवर को कार में बिठाया और वीरामुरम ड्राइव करके ले गए। वहां परम ने अचानक तीखे हथियार से तीशवर पर अटैक किया और फिर राजू और नागेश ने भी उस पर वार किया। कत्ल करने के बाद उन्होंने तिरुमल को वीडियो कॉल किया। तिरुमल ने ऐश्वर्या को गुड न्यूज दी और किलर्स ने तीशवर का फोन और बैग कृष्णा रिवर में फेंक दिया। तिरुमल ने उन्हें आगे जाकर साफ कपड़े दिए और 1 लाख रुपया दिया। बॉडी को पहले जमीन में दफनाने का प्लान था, पर वो फेल हो गया। इसलिए उन्होंने डेड बॉडी को नहर में झाड़ियों के पास डाल दिया और अपने खून से सने कपड़े फेंक दिए। 24 जून तक पुलिस ने नागेश, परमरुम और राजू को पालूर चेक पोस्ट पर पकड़ लिया। तिरुमल को शमशाबाद एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। टोटल 8 लोग पकड़े गए। अगर आपको ये कहानी हिला कर रख दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। आपका हर कमेंट और लाइक हमें ऐसी सच्ची और संगीन कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप हमारी अगली शॉकिंग कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा सतर्क रहें।